विद्वानों ने लिखा क्या है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान। तो आपकी उपाधि करुणा निधान की है। परिणाम स्वरूप भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। इस तरह भगवान कृष्ण के कुल विवाह हुए 16,108। राजन एक कसता कृष्ण। अब बढ़ेगा पूरी तैयारी से। राजेंद्र एक कसता कृष्ण से पुत्रान 10 कसा मिला। प्रत्येक स्त्री से भगवान के 10 पुत्र, एक कन्या पैदा हुई। परिणाम स्वरूप 48 कोष में बसी द्वारका और उसमें वंशियों की संख्या थी 56 करोड़। प्रथम पुत्र जिसका नाम प्रद्युम्न, रति जी के साथ प्रथम विवाह हुआ। ऐसे प्रद्युम्न का दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से हुआ। इसके बाद प्रद्युम्न का पुत्र अर्जुन, इसका विवाह रुक्मी की नातिन रोचना जी से हुआ। और जब यह विवाह संस्कार हो गया तो 64 खेली गई। एक तरफ बलराम भैया बैठ गए, एक तरफ रुक्मी बैठ गया। विजय तो बलराम जी की हुई, लेकिन दरबार चूक रुक्मी का था, इसलिए उन्हें पासे पलट दिए और कहा दोगा तुम हार गए। अरे शीशा उतार आ गया ये क्रोध। परिणाम स्वरूप उस विवाह में ही 64 के खेल में बलराम जी ने इस रुक्मी को मार दिया, इसका वध कर दिया और बारात लेकर के रुक्मी को मार कर ये वापस आ गए। तो जिस अनिरुद्ध के विवाह में दौआ ने रुक्मी को मारा, उसी अनिरुद्ध का दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा जी के साथ हुआ। इस युद्ध में भगवान कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ। राजा परीक्षित का गुरु जी बाणस्य तनया मुखा मुपके में युद्ध तमा। महाराज जी बाणासुर और ये उषा है तो अब विवाह में युद्ध क्यों हुआ? सुखदेव जी बोले बाण पुत्र सतस ज्येष्ठो भले राशिन महात्मना एन बामन रूपाये हरे दान मेदनी। दैत्यराज बलि के 100 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। वो बलि एन बामन रूपाये, जिनके भगवान बामन बन करके गए थे दान मांगने, तो इसके 100 पुत्र थे। बड़े का नाम था बाणासुर। यह भी शंकर जी का अनुयायी था। जब शंकर जी की तपस्या की तो शंकर जी ने इसे 2 वरदान दिए। पहला वरदान दिया 1000 हाथ और दूसरा वरदान दिया कि हम तुम्हारे नगर की रक्षा करेंगे। अर्थात बाणासुर की राजधानी सोनीपुर के मुख्य दरवाजे के रक्षक बन गए। अब जिस व्यक्ति के पास 1000 हाथ हो और स्वयं भोलेनाथ रक्षक हो, अब इसे कोई लड़ने वाला नहीं मिला। और जब कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला तो शंकर जी के पास ही पहुंचा। बोले गुरु जी वरदान वापस कर दो। शंकर जी ने कब दिया हुआ वरदान वापस थोड़ी होता है। कहा गुरु जी कोई लड़ने वाला नहीं, तो हम खंखाए भुजाएं टांगे घूम रहे। या तो फिर हमें लड़ने वाला बताओ, कोई प्रतिद्वंदी बताओ। और लड़ने वाला न मिले तो आप गुरु जी 2-2 हाथ हो जाए। शंकर जी ने कहा बेटा ठीक है। शायद गोस्वामी जी ने इसीलिए मानस में संकेत दे दिया है, जा सो नीचे
बड़ाई पावा जासो नीचे जासो नीचे बड़ाई पावा जासो नीचे जो हर प्रथम आई नशा प्रकृति का व्यक्ति, नीच बुद्धि का व्यक्ति, नीच आचरण का व्यक्ति जिससे प्रशंसा प्राप्त करेगा, जिससे यश प्राप्त करेगा, जिससे समाज में उसको नाम मिलेगा, निश्चित है कि वो नीच व्यक्ति उसी व्यक्ति के विनाश की पहली योजना बनाएगा। और वही तुम्हारी स्थिति है। लेकिन अब हम तुमसे लड़े, हार गए तब तो हारे हैं नहीं, अगर जीत गए तो भी हारे। जैसे बाप बेटे की लड़ाई हो तो बाप हार जाए तो भी हार गया, अगर जीत जाए तो क्या है, फिर भी हारी तो गया है। ये झंडा ले जाओ पताका, इसे छत पर लगा देना, जिस दिन झुक जाए उसी दिन समझ लेना कि तेरा लड़ने वाला आ रहा है। और ये बाणासुर इतना अभिमानी था कि सुबह सो करके उठता था तो पहले पताका ही देखता, झुकी या नहीं झुकी, मैंने लड़ने वाले को ढूंढ रहा। इसी की पुत्री का नाम था उषा। एक दिन रात में सैन्य कक्ष में सैन्य सैया पर सो रही थी, स्वप्न देखने लगी। बाणेश की पुत्री उषा ने है स्वप्न में सुंदर छवि देखी, हो गई उसी की तन मन से, ऐसी है सुंदर छवि देखी। इतना सुंदर कमल नयन श्याम वर्ण अलौकिक दिव्यतम पुरुष का दर्शन किया कि पति बना लिया। अगर राजेंद्र जानते, स्वप्न हमेशा तब टूटेगा जहां तुम देखना चाहोगे, वही टूट जाएगा। तो उषा ने बरमान ली और जैसे इस स्वप्न दृष्टा पति के गले में पहनाने जा रही थी, आंख खुल गई। अब न तो हाथ में माला थी, न सामने वो स्वप्न दृष्टा पति था। तो जब आंख खुली सपना टूटा और साथ में दिल भी टूट गया। ओ हाय मेरे प्रिय प्यारे प्रियतम, ओ हाय मेरे प्यारे प्रियतम का भी साथ छूट गया। ओ हाय। अब उषा ने चारों तरफ देखा, अकेली थी सैन्य कक्ष में, न वो स्वप्न दृष्टा पति था, न हाथ में माला थी। अब ये दुखी बैठी, अनवरत रो रही, कष्टधार बह रही। उसी समय इनकी एक सहेली आ गई, चित्रलेखा। बाण मंत्री कुंभांडस चित्रलेखा चतुश्रुता। बाणासुर का मंत्री था कुंभांड, जिसकी पुत्री का नाम था चित्रलेखा। ये सुबह अपनी बहन के पास आई तो प्रश्न किया, दुखी क्यों रो रहे? उषा जी ने कहा, बहन आज स्वप्न में मैंने अद्वितीय पुरुष का दर्शन कर लिया। दृष्टा कश्चिन्नरा,
दृष्टा कश्चिन्नरा स्वप्ने श्याम लोचना। मैंने अद्वितीय पुरुष का दर्शन कर लिया स्वप्न में और उसे पति बना लिया। चित्रलेखा ने कहा तो भी आपको उदास होने की जरूरत नहीं, मैं चित्रकार हूं, इसीलिए मेरा नाम चित्रलेखा है। तो मैं दीवार पर चित्र बना रही हूं, जैसे तुम्हारे पति का चित्र बन जाए मुझे संकेत कर देना। जैसे गंधर्वों के, यक्षों के, नागों के, देवताओं के, किन्नरों के चित्र बनाए। हर चित्र को देख करके उषा ने कहा ये नहीं है। अभी मर्त्यलोक में आई, मर्त्यलोक में सबसे ज्यादा सुंदर है द्वारकाधीश कृष्ण। कन्हैया जी का चित्र बनाया। उषा ने कहा ऐसा लग रहा है कि तुम उस परिवार में प्रवेश कर गई हो जिसका मेरा पति है। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। उषा ने थोड़ा घूंघट कर लिया और का चित्रलेखा ये नहीं है, बिल्कुल मेरे पति से मिलता तो है, लेकिन इसकी उम्र को ज्यादा किया तो ये मेरे पति का पिता है या मेरे पति का बड़ा भाई है। प्रद्युम्न का चित्र लगाकर अपनी बार अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया और जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बना उषा ने कहा वाह सखी ऐसी कला शूरत मूरत भव्य, इसी तरह चित चोर को ये आना कर्तव्य। अरे चित्रलेखा कितनी सुंदर तुम्हारी कला है, कितना दिव्यतम तुमने चित्र बनाया है। एक और फर्ज अदा कर दो, पति का दर्शन। तो चित्रलेखा ने तुरंत योगी का रूप बना दिया। चित्रलेखा जानती है द्वारका की रक्षा सुदर्शन चक्र और गरुड़ करता है, लेकिन भगवान कृष्ण का आदेश है कभी योगी संत महात्मा ब्राह्मण को मत रोकना। क्यों? बोले एक बार जय विजय ने रोक लिया तो 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। तो ये बेरोक लोग जा सकते हैं, तो चित्रलेखा ने योगी का ही रूप बना लिया। नारद जी ने सोचा ये जा तो नहीं है, प्रवेश भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं इसकी चोरी पकड़ी गई तो ये मारी जाएगी। नारद जी ने थोड़ा सहयोग कर दिया, कहा देवी तुम मेरे पीछे आओ, हम आगे। और नारद जी आगे हो गए, चित्रलेखा पीछे हो गई। और नारद जी जैसे मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो सुदर्शन ने और गरुड़ ने दोनों ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा बेटा प्रसन्न हो, क्या कर रहे हो? बोले पहरा लगा रहे हैं। नारद जी ने कहा भजन किया है? गरुड़ बोले भजन ही तो है, कृष्ण का आदेश का पालन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि जो वो जिसे अपने से दूर कर देता है उसे इसी तरह के आदेश देता है। अरे तो पहरा लगा रहे हैं, कोई खतरा तो है नहीं? गरुड़ बोले नहीं कोई खतरा नहीं गुरु। तो नारद जी ने कहा 2 मिनट बैठ जा, भजन कर लो। अब एक तरफ गरुड़ बैठ गए, एक तरफ वो सुदर्शन बैठ गया। अब नारद जी जैसा बजाने वाला, जैसे नारद जी ने बीना के तार झंकारे और मस्ती में बोले श्रीमन नारायण 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 भजन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
मस्ती में गवाया कि गरुड़ सुदर्शन दोनों समाधि में चले गए। अब नारद जी ने बीना बजानी बंद कर दी, गाना बंद कर दिया, फिर भी दोनों लगे हैं श्रीमन नारायण। नारद जी ने कहा देवी अब यहाँ क्या कर रही हो, जानकर जा। तो नारद जी भजन में समाधिस्थ इनको करवा दिया और चित्रलेखा रनवास में पहुंची। सोते हुए अनिरुद्ध को आकाश मार्ग से उड़ा दिया और ले जाकर के उषा के महल में पहुंचा दिया। उषा ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के फांसे खेलने लगे। अब यहाँ ध्यान देने की एक बात है, अच्छे कार्य का प्रचार प्रसार नहीं होता है। जितने भी आप धार्मिक अनुष्ठान करें, इनका आपको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। पर्चे बांटने पड़ेंगे, पीले चावल देने पड़ेंगे, बुलौगा लगवाने पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे हमसे कौन पूछा था, हम नहीं जाएंगे, या मेरे पास समय नहीं है। ये सारी बाधाएं आती हैं। लेकिन अभी यही आसपास आपके केवल कोई एक फायर कर दे तो जो लोग खाना खा रहे होंगे वो भी उठ के भाग खड़े होंगे। फिर ना काम देखेंगे, ना भजन देखेंगे, ना भोजन देखेंगे, न पर्चा बंटवाना पड़ेगा, न किसी प्रेस और पुलिस को बुलाना पड़ेगा, अपने आप सब आ जाएंगे। और अच्छे कार्य में तो बहुत लोग बाद में कब कथा हो गई मैं पता ही नहीं लगा। या ये कहा जा सकता है कि दीवालों के भी कान होते हैं, अनैतिकता के कार्यों के लिए दीवालों के भी कान होते हैं। ये धीरे धीरे चर्चा महल के बाहर होकर राज दरबार में पहुंच गई। 1200 में कुछ सिपाहियों को साथ दिया और जैसे उषा के महल के दरवाजे को खुलवाया, देखा लोगों की बात बिल्कुल सत्य थी। मेरी बेटी के महल में कोई पर पुरुष 1200 का बंदी बना दी। इससे आज की स्त्री होती तो शायद अपने पिता के पैरों पर गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांग लेती, लेकिन उषा ने ऐसा नहीं किया। देखे मेरे पिता के वीर सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, तो उषा जी ने एक लोहे की छड़ अनिरुद्ध के हाथ में दे दी और कहा स्वामी तुम्हें आने द्वारकाधीश कृष्ण की माँ के दूध को मत लगा देना। और जब पत्नी ने वीरोचित शब्दों में ललकारा, अरे आप विजयी हुए तब तो आप मेरे पति हैं ही, और इस युद्ध में अगर आपने वीर गति प्राप्त की तो भी आप मेरे पति होंगे। तो पर अनिरुद्ध वीरता में आगे बढ़कर सबसे आया और अंगे भंग कर दिया किसी को, मरघट तक है पहुंचाया। अब लोहे की जड़ से जब युद्ध प्रारंभ हुआ, अरे कारतूस मिस हो सकता है, लाठी भले अपने लक्ष्य पर न लगे लेकिन मिस तो नहीं होगी। अगर उसे आपने चलाया है तो वो चलेगी, निशाना भले आपका चूक जाए। और कारतूस तो का लगाए 3 बार चले न चले। तो अनिरुद्ध ने जैसे लोहे की छड़, तो 1200 के सैनिकों में भगदड़ मच गई। 1200 ने देखा मेरे महल में मेरे सैनिक भाग रहे, मेरे यहाँ मेरी पराजय हो रही है। बरुण फांस फेंका और अनिरुद्ध को बांध लिया, कारागृह में डाल दिया, जेल में। अब किसी को पता ही नहीं। नारद जी ने उठाई बीड़ा, भगवान के दरबार में पहुंचे, बोले कन्हैया एक रजिस्टर बनवा लो। भगवान बोले मतलब? नारद जी ने कहा जहां 56 करोड़ की भीड़ हो, वहां अगर 56 खो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? खड़े बोले कोई खास बात? नारद जी ने कहा आपका नाती कहाँ है? कौन नाती? बोले अनिरुद्ध। अरे महाराज जी
अपस्ताम च अनुरुद्धम ददबंधूनाम च भारत। परीक्षित नारद जी ने कहा 4 महीने से अनुरुद्ध 1200 की कारागृह में है। भगवान कृष्ण ने पांचजन नाम की शंकर ध्वनि की, चतुरंगणी सेना तैयार की और द्वारकाधीश ने शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया। 1200 ने जब रथ, हाथी, घोड़े या इनके द्वारा चलने से धूल उड़ी, ये धूल जब आकाश में छा गई तो दिन में ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो गया, अंधकार हो गया। आगे पहुंचा छत पर तो शिव की दी हुई पताका भी झुक चुकी थी। घबरा गया, इतनी विशाल सेना आ रही, कैसे लड़ूंगा। तो ये शंकर जी के पास पहुंचा, भोले बाबा त्राहिमाम। शंकर जी ने मन में विचार किया, वो दिन भूल गए बेटा जब काल ठोक रहे, अभी तो लड़े भी नहीं, लड़ो। लेकिन मानस को बोला, ठाकुर जी नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि समीसान। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। देव देव महादेव त्राहिमाम। अरे गुरु जी अपराध क्षमा करिए, आशुतोष तुम्हें औधर दान आरग्य हरहु दीन जल जान। भोले बाबा बोले, बेटा हम तो वरदान दे ही चुके हैं, तुम्हारे नगर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, चलिए तुम्हारे। अब द्वारका की तरफ सेनापति हमारे आदिनंद सरकार कृष्ण
और 1200 की तरफ से सेनापति भोलेनाथ। यानी केवल इतना याद रखना, जिसकी पीठ पर महाकाल का हाथ हो उसका काल भी क्या करे। जिस पर देवादिदेव महादेव कृपा कर दे उसका कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता है। तो 1200 की पीठ पर हमारे भोलेनाथ का हाथ है। कन्हैया ने हराने के लिए वैष्णव ज्वर, शंकर जी ने उसे काटने के लिए महेश्वर ज्वर, ये बुखारों के बाल छोड़े गए। फिर भगवान की प्रार्थना की, नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मनम केवलम ज्ञाति मात्रम विश्वोत्पत्त्यादि स्थान स्वरूप हेतुम यतत ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। इन जरों ने भगवान कृष्ण की स्तुति की और स्तुति करके भगवान के स्वरूप में ही समा गए। कन्हैया ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ से इशारा किया, भोले बाबा थोड़ा मौका दीजिए। शंकर जी ने कहा चेला है। कन्हैया बोले मारेंगे थोड़ी। फिर बोले जरा से वो हाथ काट गए तो शिवद्रोही। अब आप खड़े रहेंगे तब तक तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब मेरा सिद्धांत क्या है, शिवद्रोही मम दास कहावा और सोनर मोही सपने नहीं भावा। शिव से द्रोह करके मुझसे प्रेम करे या मुझसे दुश्मनी करके शंकर से प्रेम करे। जैसे लोग रामेश्वरम, रामेश्वरम का मतलब क्या है? रामेश्वरम का मतलब है राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वरम, या राम के जो ईश्वर है वो भी रामेश्वरम। याद होगा एक दिन हमने आपको एक लाइन सुनाई थी, अरे हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये पीते भांग का प्याला, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। कर मुरारी इनको कहते हैं, वो त्रिपुरारी कहाते हैं। कृष्ण का नाम मुरारी, तो मुरारी इनको कहते हैं, वो त्रिपुरारी कहाते हैं। तो फिर क्या भेद है इनमें, तो फिर क्या भेद है इनमें। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कोई कम है नहीं। तो बोले जब हम तुम दोनों एक हैं, इस बाणासुर ने आपका शिष्यत्व प्राप्त करने के बाद भी आपका अपमान किया है, तो बस वही हाथ काटना जिन हाथों की वजह से अपमान किया है। शंकर जी की थोड़ी अनुमति मिली तो हमारे कन्हैया जी ने 9 से 96 हाथ काट दिए। एक दो नहीं काटे, 9 से 96, 4 शेष रह गई। भोले बाबा त्राही माम। शंकर जी ने कहा एक बार और करो। 1200 का गुरु जी हाथ तो कट गए, गर्दन नहीं बची। शंकर जी ने कहा तुम प्रणाम करो। और जैसे भगवान कृष्ण के चरणों पर गिरा,
फिर कन्हैया मुस्कुराए बोले जिस पर शिव जी की कृपा हो उसका निष्ठ कौन कर सकता है, इसलिए निर्भय हो जाओ। जीवन दान दिया तुम्हें मैंने और जीवन दान प्राप्त करके शिव की कृपा से इसने अपनी पुत्री उषा जी का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ कर लिया। भगवान कृष्ण उषा और अनिरुद्ध को लेकर द्वारका पधारे और 1200 शंकर जी के साथ ही यहाँ से चला गया और शिव की सेवा में लग गया। ऐसा संत जन कहते कि शंकर जी के साथ जो महाकाल नाम का गण है ये 1200 ही है। वापस लौटे भगवान